हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ, इसका नाम है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आज हम डिफरेंस देखने वाले हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। तो पहला जो डिफरेंस है वो है डेवलपमेंट रिलेट्स टू। पहले हम डेवलपमेंट की साइड देख लेते हैं। डेवलपमेंट रिलेट करता है टू अंडर डेवलप कंट्रीज, और जो ग्रोथ है वो रिलेट करता है डेवलप कंट्रीज से। और इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ को रेट कैसे करता है। वो इस तरह से करता है कि आपने देखा होगा कि जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स जो होते हैं वो अंडर डेवलप्ड होते हैं, मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं दिखता है। तो सेक्टर्स हो गया, यहाँ वहाँ की इकोनॉमी, ये सब कुछ क्या होता है, सब कुछ अंडर डेवलप्ड होता है। अंडर डेवलप कंट्रीज़ मोस्टली कौन सी होती है? पुअर कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है, जहाँ पे डेवलपमेंट की अभी भी ज़रूरत है। लेकिन जो ग्रोथ है वो डेवलप कंट्री से रिलेट करता है। क्यों? क्योंकि जो डेवलप हो चुकी हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट की नीड नहीं है अब। लेकिन जो डेवलपमेंट हो चुका है उसमें आपको जो स्मॉल प्रोसेस दिखते हैं, ये स्मॉल स्टेजेस में जो ग्रोथ दिखती है वो वहाँ से रिलेट करती है, ठीक है। अब जो सेकंड है पॉइंट वो है रेजिंग ऑफ इनकम लेवल इज जनरली कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो इन पुअर कंट्रीज़ में जो इनकम रेज होती है, ठीक है, इनकम लेवल जैसे जैसे इंक्रीजमेंट होते रहता है वो शो करती है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है पुअर कंट्रीज़ में। और सेकेंड साइड अगर हम ग्रोथ देखें तो राइजिंग ऑफ नेशनल जो राइजिंग होता है इनकम लेवल का इज जनरली कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ इन रिच कंट्रीज, ठीक है। इनकम लेवल अगर राइज करेगा अंडर डेवलप जो कंट्रीज़ है वहाँ पे पुअर कंट्रीज़ में, तो वहाँ के लिए वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। और अगर जो कंट्रीज़ पहले से डेवलप्ड हैं वहाँ पे अगर इनकम लेवल राइज करता है तो उसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्प्लाइज मोर आउटपुट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्प्लाइज करता है कि ज़्यादा आउटपुट होना चाहिए एंड चेंजेस इन टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। जो टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल जो अरेंजमेंट है उसमें चेंजेस जब आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि आप हर सेक्टर में आप डेवलपमेंट देखेंगे। अब डेवलपमेंट जो टेक्निकल में चेंजेस आते हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करते हैं, उससे क्या होगा, उससे ज़्यादा आउटपुट्स आएंगे, ठीक है। जो भी प्रोडक्शन होगा, मान लीजिए कोई भी क्रॉप का प्रोडक्शन है, उसमें अगर आप ओल्ड मशीनरी वगैरह यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, कम होगा, ठीक है, पुराने जो ओल्ड मेथड्स यूज़ करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप टेक्निकली नए इनोवेशंस इस टाइप का आप करेंगे तो उससे क्या होगा, मोर आउटपुट आने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। वैसे ही से नेक्स्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि मोर आउटपुट आना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट पहले से हो चुका है। जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस हैं, टेक्निकल चेंजेस हैं, वो पहले से हो चुके हैं और अब से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आता है उसको ही इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ क्वालिटेटिव सिग्निफिकेंस। तो इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ? क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? क्वालिटेटिव का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को किसी क्वालिटी से मेंशन करते हैं। क्वालिटेटिव का सिंपल सा मतलब है कि डिस्क्रिप्टिव या फिर कंसेप्चुअल। अगर हम फिनोमेना, ये डेवलपमेंट जो है वो क्या है, वो एक क्वालिटेटिव है, ठीक है। उसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव या फिर हम कंसेप्चुअल में हम उसको सिग्निफाई कर सकते हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांट का मतलब होता है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड, जिस चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं या नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको क्वांटिटेटिव कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव सिग्निफिकेंस है इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें हम जो ग्रोथ हो रही है उसको कैसे मेज़र करते हैं, नंबर्स यूज़ करके, ठीक है। और क्वालिटेटिव में सिर्फ हम डिस्क्रिप्टिव वे में, हाँ जैसे डेवलपमेंट दिख रहा है तो हम उसको डिस्क्रिप्टिव वे में हम उसको सिग्निफाई कर सकते हैं और उसकी क्वालिटीज़ कैसे डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन उसकी क्वालिटीज़। फिफ्थ पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना। मल्टी डायमेंशनल मतलब
डेवलपमेंट कभी भी एक एरिया को नहीं देखता है, डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल अलग अलग एरियाज पे फोकस करता है, ठीक है। और जो ग्रोथ है वो सिंगल डायमेंशनल फिनोमिना है। हम जैसे ग्रोथ होती है तो वो हम एक पर्टिकुलर सेक्टर को भी देख के कह सकते हैं कि हाँ इसमें ग्रोथ हो रही है, लेकिन जब हम डेवलपमेंट देखेंगे तो ओवरऑल डेवलपमेंट देखेंगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर डायमेंशन का या पर्टिकुलर एरिया का हम नहीं देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है जो डेवलपमेंट है उसका मतलब ये है कि हम किस तरह से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको प्रमोट करते हैं, और जो इकोनॉमिक हेल्थ है किसी भी स्पेसिफिक एरिया की, या और भी चीज़ें जो है जिससे हम डेवलपमेंट को हम मेज़र कर सकते हैं या बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। 6 पॉइंट है कि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो एक वाइडर कंसेप्ट है देन इकोनॉमिक ग्रोथ हम पर्टिकुलर एक ही एरिया के लिए बोलेंगे, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो ओवरऑल होता है, इसीलिए एक वाइडर कंसेप्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो एक नैरो कंसेप्ट है देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट ग्रोथ क्या होती है, छोटा छोटा स्टेप जो हम लेते हैं जैसे मान लीजिए कोई हमारा गोल है तो उस गोल को रीच करने के लिए हमें क्या चाहिए, छोटे छोटे स्टेप चाहिए, वो एक ग्रोथ हो, उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ग्रोथ से। और जब हम उस गोल को अचीव कर देंगे तो इसका क्या मतलब हुआ, हम ओवरऑल पूरा का पूरा डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। जब हम छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तब हम अपने गोल तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। वैसे ही डेवलपमेंट हम तभी रीच कर पाएंगे, लेकिन ग्रोथ पॉसिबल है, ठीक है, छोटे छोटे ग्रोथ पॉसिबल है विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही जैसे हम थोड़े थोड़े गोल तक हम जाएं, लेकिन ज़रूरी हम ब्रेक भी ले सकते हैं बीच में। ये इसका कहीं मतलब नहीं है कि हम छोटे छोटे मेहनत आज अगर हम करेंगे तो पूरा का पूरा लास्ट में डेवलपमेंट हो ही, ठीक है, नहीं भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, कह सकते हैं, लेकिन ग्रोथ पॉसिबल है विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, ठीक है। हमारा जो 8 पॉइंट है वो है रेगुलेट एंड कंट्रोल इन करेक्टर। डेवलपमेंट फुली क्या होता है, रेगुलेट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग सेक्टर्स में पैसा लगाती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, गवर्नमेंट सब पूरा कंट्रोल करती है कि किस सेक्टर में कितना डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, कैसे हम करेंगे, अलग अलग प्लान्स बनाए गए हैं डेवलपमेंट करने के लिए, तो वो है, ठीक है। और जो 8 पॉइंट है ग्रोथ का वो है स्पॉन्टेनियस इन नेचर। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्पॉन्टेनियस मतलब होता है जो कि नेचुरल है, अपने आप, मतलब उसमें कोई अलग से बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, ग्रोथ आपको अपने आप ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस है इन नेचर, या फिर स्पॉन्टेनियस करेक्ट मतलब नेचुरल है। 9th है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एक इनोवेटिव प्रोसेस है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इनोवेशन की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करने की ज़रूरत है, तभी आपको क्या मिलेगा, डेवलपमेंट मिलेगा। आउटपुट मोर, ठीक है, ये आप सब पुराना भूलना नहीं है, इसको याद करके चलते रहना है। तो 9 के इनोवेटिव प्रोसेस है लीडिंग टू स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे क्या होगा, जो स्ट्रक्चर है हमारे जो सोशल सिस्टम है जिसमें भी हम डेवलपमेंट के लिए अलग अलग जो हम प्लान्स वगैरह लेके आते हैं, ठीक है, उन सब में क्या होगा, उसमें चेंजेस आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा, जब हम इनोवेशन, ठीक है, नए नए टेक्नोलॉजी या और चीज़ों का इनोवेशन और सेक्टर्स में इनोवेशन करेंगे, तभी आपको क्या मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलेंगे सोशल सिस्टम पे। और ग्रोथ में क्या है, एक्सपेंशन ऑफ द सिस्टम इन 1 और मोर डायमेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन होता है सिस्टम का एक डायमेंशन पे या फिर उससे ज़्यादा डायमेंशन पे विदाउट अ चेंज इन स्ट्रक्चर, मतलब हम स्ट्रक्चर में तो बिल्कुल चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ उस जो सिस्टम है उसको एक्सपेंड ज़रूर करेंगे। 10th है कि ये एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना है, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। और 10 ग्रोथ क्या एक सिंगल डायमेंशनल है। 11th है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये एक ऐसी प्रोसेस है एज वेल एज एक प्रोसेस भी है, मतलब डेवलपमेंट ये नहीं कि एक ही दिन में हो गया, ये एक लंबी प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। एज वेल एज क्या है, इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम। रियल नेशनल इनकम क्या होता है, ये पर कैपिटा इनकम में भी जो इंक्रीजमेंट आता है, ठीक है, उसकी ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस के साथ साथ इंक्रीजमेंट आता है आपकी पर कैपिटा, जो नेशनल पर कैपिटा इनकम मतलब रियल इनकम, नेशनल इनकम मतलब कि जो अमाउंट ऑफ मनी अर्न करता है पर पर्सन इन अ नेशन, एक नेशन पे उसको पर कैपिटा इनकम करते हैं, वही रियल इनकम होती है, रियल नेशनल इनकम होती है, ठीक है।
तो डेवलपमेंट में क्या होगा, प्रोसेस भी होगी और रियल नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी। लेकिन ग्रोथ में क्या होता है, सिंपल राइज होता है, क्योंकि वो डेवलप हो चुकी है तो अब कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है, इसमें कोई प्रोसेस नहीं होगी। लेकिन हाँ, रियल नेशनल इनकम आपकी इंक्रीज ज़रूर होगी, ठीक है। तो ये आपके कुछ 10 पॉइंट से एक पॉइंट जो है वो रिपीट हो गया है, ठीक है। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। अब कुछ फीचर्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो अब कुछ फीचर्स हैं या फिर करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ लॉन्ग टर्म फिनोमिना, एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है, ठीक है। ये है नहीं कि डेवलपमेंट एक दिन में ही हो जाता है, नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये एक लंबी प्रोसेस है तो इसको टाइम लगता है। डेवलपमेंट इज़ नॉट अ मिरेकल, कोई मिरेकल जादू तो है नहीं कि एक दिन में हो गया। डेवलपमेंट में क्या चाहिए होता है, प्लान्स लगते हैं। आपने देखा होगा 5 ईयर प्लान्स, ठीक है, नीति आयोग के ये सब देखे होंगे या फिर पढ़े होंगे। तो फिर उसमें क्या होता है, प्लान्स वगैरह आते हैं डेवलपमेंट करने के लिए। शुड बी ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, अगर हम कोई प्लान बना रहे हैं तो लॉन्ग ड्यूरेशन का होना चाहिए। दे मस्ट बी कंटिन्यूस, मतलब कि कंटिन्यूस नेचर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज प्लान बनाया और कल ब्रेक कर दिया, ठीक है, फिर एक साल दूसरे साल बना रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूस प्रोसेस होने चाहिए एंड स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। जो भी ऑब्जेक्टिव है, जिस भी सेक्टर के लिए हमने वो डेवलपमेंट में प्लान जो अभी हमें बनाया रखा है, उसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कंटिन्यूस वे में हम काम करना चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेकंड है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम मेजर कर सकते हैं बाय रियल पर कैपिटा इनकम, ठीक है। कैसे, रियल पर कैपिटा इनकम मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, फिर से बता देती हूँ। अमाउंट ऑफ मनी अर्न बाय पर पर्सन इन अ नेशन, उसको हम पर कैपिटा, रियल पर कैपिटा इनकम कहते हैं। जितना भी अमाउंट का मनी एक पर पर्सन अर्न करता है उसको ही बोलते हैं, ठीक है। हायर द पर कैपिटा इनकम, जितना ज़्यादा हम अर्न करेंगे, हायर विल विद द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। उससे क्योंकि पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे पर्सन ज़्यादा इनकम कमा रहे, तो अच्छा यहाँ का जो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हायर है, ठीक है। हायर पर कैपिटा इनकम इज पॉसिबल, हायर पर कैपिटा इनकम तभी पॉसिबल है ओनली व्हेन ऑन वन साइड देर इज कंटिन्यूस इंक्रीज इन नेशनल इनकम, जब कंटिन्यूस नेशनल इनकम इंक्रीज हो, एंड पर कैपिटा इनकम अदर साइड, और पर कैपिटा इनकम जो है दूसरी साइड में, ठीक है। कंटिन्यूस इंक्रीज में नेशनल इनकम में, पूरी ओवरऑल इनकम में होना चाहिए, और जो पर्सन है उनकी इनकम में भी इंक्रीजमेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये देखिए, दो चीज़ अलग अलग है, एक नेशनल इनकम हो गई ओवरऑल इनकम, और एक है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा पर मतलब कि एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम की बात की जा रही है, और अदर साइड जो प्राइस राइज है एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज अंडर कंट्रोल, ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब ये भी है कि जो प्राइस राइज है, मतलब कि इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए इतना ज़्यादा, ठीक है, प्राइस में भी थोड़ा बहुत कंट्रोल होना चाहिए, और जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो भी अंडर कंट्रोल होनी चाहिए, ठीक है। दो चीज़ देखिए, ये बोला कि डेवलपमेंट के साथ साथ ये दोनों चीज़ें भी अंडर कंट्रोल होनी चाहिए। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला है यहाँ पे नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन, ठीक है। तो जैसे अब एग्जाम पे आप लिखते हैं इस टॉपिक को, तो आप जैसे मैंने मेंशन किया है आगे, मैंने आपको डिफरेंस बताया है, उसी तरह से आप भी प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट आप अगर लेके चलेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें मैंने आपको फॉर्मूला मेंशन किया है। चाहते तो आप सिंपल सा थ्योरी लिख सकते थे, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं अपने एग्ज़ाम पे लिखने पे, उसको आप उससे आपको कहते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। आप चाहे तो इस फॉर्मूले को इस ऐसे बॉक्स बना के मेंशन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, ये एक हाईलाइट हो जाएगा। जब एग्जाम आपकी कॉपी चेक करता है तो उस टाइम पे क्या होता है, हाईलाइट होता है, ठीक है। इससे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इसमें पर्टिकुलर जो नोट मैं खुद पढ़ती हूँ एग्ज़ाम के टाइम पे, वही नोट्स ये मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इससे क्या होगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है जिसमें आप टू द पॉइंट जितना लिखेंगे उतना रिलेवेंट मार्क्स मिलेंगे। आप चाहे तो पहले टू द पॉइंट लिखिए, लेकिन आपको अगर आपको लगता है कि आपकी वर्डिंग कम है तो आप एक्स्ट्रा अपने बना के लिख सकते हैं। लेकिन मेन ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जो मेन है उसको पहले मेंशन करिए,
उसको पहले हाईलाइट करिए। देखिए जैसे जहाँ जहाँ पे मैंने ब्लैक पेन यूज़ किया है वो क्या है, हाईलाइटर पॉइंट है। जब भी आप उसको देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है अच्छा इसका मतलब ये है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो एग्जामिनर है उसको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उसको आसानी से ही जब वो कॉपी चेक करेगा तो हाईलाइट जो पॉइंट है वो मेंशन उसको दिख जाएंगे, उसको समझ में आ जाएगी कि हाँ इसने जो लिखा है वो सही लिखा है। तो थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। नाउ वी कम टू अवर थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट एम्प्लाइज ग्रोथ प्लस चेंजेस। डेवलपमेंट का मतलब क्या दिखाता है ये, इससे हम क्या डिनोट कर सकते हैं कि ग्रोथ के साथ साथ चेंजेस भी हो रहे हैं। ग्रोथ से हम इम्प्लाई करते हैं इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम। ग्रोथ आपको कब देखने को मिलेगी, जब आपको इंक्रीजमेंट दिखेगा अपनी नेशनल इनकम में, जो कि मैंने डिफरेंस में आपको पहले ही बता दिया। आप इसी चीज़ को सेम डिफरेंस इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में भी या फीचर्स में भी मेंशन कर सकते हैं। इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम कॉमा नेट नेशनल आउटपुट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ सेविंग। ठीक है, वैल्यू ऑफ सेविंग से भी ग्रोथ का पता चलता है कि आप कितना सेव कर रहे हैं, ठीक है, और कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना हमारा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है डॉक्टर जो ओमेन है, अकॉर्डिंग टू उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिफर्स टू रेजिंग ऑफ पीपल फ्रॉम इन ह्यूमन एलिमेंट। जो इन ह्यूमन जो एलिमेंट्स होते हैं इन सबसे रेज करना, उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसे कि पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इल हेल्थ है, इन सब जो एरियाज़ में जब हम वर्कआउट करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जब इन पे वर्क करती है या खर्चा करती है, एक्सपेंडिचर लगाती है और डेवलपमेंट करती है सेक्टर्स का, तो इसको ही जब हम रेज आउट करते हैं उसको ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं डॉक्टर ओमेन के अकॉर्डिंग। तो कुछ अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले तो आप कुछ इकोनॉमिस्ट जो होते हैं उनके नाम मेंशन कर सकते हैं कि हाँ इन्होंने ये चीज़ कही थी, तो उससे भी आपको अच्छा खासा आपका कंटेंट हो जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम में लिखने के लिए। तो बीच बीच में जो मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए हैं, आप चाहे तो उसको एडवाइस लेके अपने एग्ज़ाम में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे पॉइंट करके लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। सो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। बहुत लोग हैं बता रहे थे कि नोटिफिकेशन नहीं आते, तो आप उस बेल पे प्रेस कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। और भी बहुत सारी इकोनॉमिक्स की वीडियो हैं जिससे आप हेल्प ले सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, उनके लिए भी हेल्पफुल होगी। ये सारे नोट्स जो है मैंने खुद अपने एग्ज़ाम के टाइम पे बनाए थे और मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हों। आप चाहे किसी भी आपकी प्रिपरेशन कर रहे हो उन सब के लिए हेल्पफुल है ये टॉपिक। अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, ये सारे टॉपिक जो एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, ये कमेंट में मुझे मेंशन किए थे इन टॉपिक्स में वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि कुछ वीडियोस में कुछ टॉपिक्स बनाए तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने जो भी रिव्यू है वो अपने कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। पहले मैं वीडियोज़ जो बनाती थी वाइट बोर्ड में, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि बहुत सारे बच्चे कहते थे कि उसमें जो इमेज है, मतलब कि जो मैं कैमरे की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं आ पाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर वो कोई नोट्स बनाना चाहता है शॉर्ट नोट, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें ताकि सबके लिए हेल्पफुल हो। और तो फिर होप ये मेथड अच्छा लगा हो आपको और इससे आपको अच्छे बेटर तरीके से समझ में आया हो। थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू।